पश्चिम रेलवे के जीएम ने इंदौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर से रतलाम तक सुरक्षा साधनों के साथ ही ट्रैक, फाटक और अन्य चीजों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही इंदौर दाहोद के लिए कोई अन्य रास्ता निकालने की बात कही। कई प्रश्नों के बेबाकी से उत्तर दिए उन्होंने कहा कि कोविड से रतलाम मंडल को 5,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। आगे जीएम ने बताया कि इंदौर से रतलाम तक सुरक्षा के साधनों के साथ ही ट्रैक, फाटक आदि सेफ्टी के सभी मापदंडों का निरीक्षण करेंगे। आगे बताया कि इंदौर स्टेशन को बहुत ही भव्य बनाने के लिए चुना गया है। इस वर्ष प्रदेश को पिछले बजट की तुलना में 25% बजट अधिक मिला है। बात कर रहा हूँ मैं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पश्चिम रेलवे ओनली। देखिए, हमारा जो भी आमदनी होती है गुड्स ट्रैफिक और कोचिंग ट्रैफिक से होती है, ठीक है। तो हमारा अगर गुड्स ट्रैफिक से होती है 10,000 करोड़ रुपया, इससे होती है 5,000 करोड़ रुपया यात्री किराए से। कोचिंग में सब आ जाता है, सब आ जाता है उसमें। पार्सल ट्रेनें हैं और लोकल ट्रेनें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं, तो सब आ जाता है उसमें। वो नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं, हम मतलब देश भुगत रहा है, रेल भुगत रही है। लेकिन लेकिन हमने गुड्स ट्रेनें कभी बंद नहीं करी हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स है, फूड ग्रेन्स है, कोयला है, दवाइयाँ हैं, दूध है। आजकल तो एक किसान रेल भी हमने शुरू, पहले किसान रेल चली थी लक्ष्मीबाई नगर से, इनकी डिवीजन चली थी, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये दिखाता है कि हमने कोविड को, चुनौती को स्वीकार किया और हमने गुड्स ट्रेनें बिल्कुल बंद नहीं करी और कोचिंग ट्रेनें अब 150 तक चलनी शुरू हो चुकी है। पश्चिम रेलवे के जीएम ने इंदौर दौरे के दौरान बताया कि इस साल केंद्र सरकार ने बजट में 25% की बढ़ोतरी की है, जिससे प्रदेश के साथ ही इंदौर में चल रहे कामों को गति मिलेगी। इंदौर को एक विशेष सुविधा भी आज से दी गई है। स्टेशन के बाहर पे एंड यूज टॉयलेट शुरू किया गया है। कोविड के बाद बंद रेल सुविधाओं को धीरे धीरे रेलवे ने शुरू किया है। मार्च से 6 और गाड़ियों का संचालन इंदौर किया जाएगा। पहला उद्देश्य है सेफ्टी के जितने भी आयाम हैं उसको हम दुरुस्त डिवीजन रखा है कि नहीं रखा है वो हम चेक करते हैं। मई इंस्पेक्शन विल स्टार्ट, अभी आपसे बात करेंगे बाद में, और रात को 8 बजे तक ख़त्म करेंगे इंस्पेक्शन में। और रास्ते में ट्रैक, ब्रिजेस, कर्व्स, फाटक, स्टेशन, जो भी चीज़ें आएंगी सब कुछ चेक करते हुए जाना है। पहला उद्देश्य सेफ्टी का हो गया। दूसरा उद्देश्य है पर्सनल एमिनिटीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, या उसमें और सुधार की ज़रूरत है तो वो दी गई कि नहीं दी गई। जैसे आज सुबह एक आपने देखा होगा सर्कुलेटिंग एरिया में एक पे एंड यूज टॉयलेट का निर्माण करके आज आदरणीय सांसद महोदय ने उसका शुरुआत कर दी है। ये इसलिए किया गया क्योंकि बाहर के जो एरिया है उसमें जो बाहर के लोग होते हैं, इसको बोलते हैं अनपेड एरिया, उनके लिए सुविधा अच्छी रहेगी, इसलिए वो आज शुरुआत कर दी गई है। पश्चिमी रेलवे के जीएम के दौरे के दौरान कांग्रेसियों ने जीएम से मालवा एक्सप्रेस में बिना अनुमति के चल रही कैंटीन की शिकायत करते हुए कहा कि गाड़ी में सिर्फ पोहा 50 रुपए में और थोड़ा सा खाना 120 रुपए में दिया जा रहा है। ये रेलवे की बड़ी लूट है, जिसमें प्रबंधन को पता ही नहीं कि गाड़ी में कैंटीन भी चल रही है। वहीं मालवा एक्सप्रेस को इंदौर में स्टॉपेज 10 मिनट का है, जबकि अधिकतर यात्री इंदौर से ही बैठते हैं। इसका समय बढ़ाने की मांग के साथ ही इंदौर से ग्वालियर, मुरैना की गाड़ियों को नियमित करने की भी मांग की है। मालवा ट्रेन के अंदर जो पेंट्री कार चल रही है, उस पेंट्री कार के अंदर 50 रुपये में पोहा और ये 120 रुपये में इस तरह की एक छोटी सी थाली खाने की दी जा रही है, जबकि माननीय जीएम साहब का कहना है कि उसके अंदर कोई भी पेंट्री कार संचालित नहीं हो रही है। मतलब वेस्टर्न रेलवे को पता नहीं है और पेंट्री कार संचालित हो रही है। इस तरीके से जो आम लोगों को लूटा जा रहा है, उस सब चीज़ों का हमने विरोध किया है। साथ ही हमने यहाँ कोविड को लेकर हमने उनको सचेत किया है कि कोविड वापस से प्रारंभ हो गया है, तो कोविड को लेकर एक वहाँ पे लोगों की जांच की जाए। जैसे अभी हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में गए थे यहाँ से, तो वहाँ पे जम्मू के अंदर उन्होंने सभी लोगों का वो किया, चेकअप किया बाकायदे, वहीं ऑन द स्पॉट जो पॉजिटिव थे उनको अलग किया। सेम प्रणाली पे अगर यहाँ इंदौर रेलवे स्टेशन और वेस्टर्न रेलवे रतलाम मंडल तक अगर ये जाता है तो यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेगा। इन सब मांगों को लेकर साथ ही हमने निजीकरण का जबरदस्त विरोध किया है कि अगर इंदौर रेलवे स्टेशन बिकता है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आम जनता के साथ उसका विरोध करेगी।